नमस्कार दोस्तों, आज के टाइम पर इंडिया की एक ऐसी प्रॉब्लम जो इंडिया की इमेज पूरे विश्व भर में लगातार डाउन कर रही है। इंडिया की इमेज पे बहुत ही बड़ा असर पड़ रहा है और वो प्रॉब्लम है इंडिया के अनहाइजेनिक फूड्स की। दोस्तों, आपने सोशल मीडिया पर काफ़ी सारे ऐसे वीडियोस देखे होंगे जिसमें फूड वेंडर्स काफ़ी ज़्यादा अनहाइजेनिक तरीके से लोगों को फूड सर्व करते हुए दिखेंगे और लोग भी इसे काफ़ी ज़्यादा मज़े से एंजॉय करते हुए दिख जाएंगे। और फॉरेनर्स इन्हीं चीज़ों को लेकर ट्रिगर करते हैं, भारत की स्वच्छता को लेकर सवाल उठाते हैं, भारत में हाइजीन को लेकर सवाल उठाते हैं और यहाँ तक कि भारत का मजाक भी बना देते हैं। और इन्हीं सब चीज़ों को यदि आपने नोटिस किया है तो आपके भी दिमाग में कहीं ना कहीं ये चीज़ें आई होगी कि विदेशी आखिरकार ऐसा क्यों कर रहे हैं और आप शायद इस प्रॉब्लम को काफ़ी ज़्यादा छोटी प्रॉब्लम कंसिडर कर रहे होंगे। लेकिन गाइज, ये इतनी छोटी प्रॉब्लम नहीं है जितनी कि आप इसे समझ रहे हो। कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से भारत के इमेज पर इस प्रकार से इम्पैक्ट पड़ता है कि यहाँ पर विदेशी लोग घूमने की आने की भी नहीं सोचते हैं। आपको मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आप बांग्लादेश के फूड वेंडर्स की वीडियोस देख रहे हो जहाँ पर बांग्लादेशी फूड वेंडर्स फूड सर्व कर रहे हैं लोगों को और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कचरा है, नालियों के सामने उनकी स्टॉल लगे हुए हैं और मक्खियाँ उड़ रही है। आप ऐसे में यदि आपको इन फ्यूचर में कभी बांग्लादेश जाने का मौका मिलेगा तो क्या आप बांग्लादेश जाओगे? बिल्कुल भी नहीं जाओगे गाइस, आप नहीं जाओगे बांग्लादेश में, क्योंकि आपके दिमाग में सीधे सीधे इस अनहाइजेनिक का टैग जो आपने देखा था बांग्लादेश के लिए वो आपके दिमाग में आएगा। और साइलेंटली ये सब चीज़ें इंडिया के साथ में हो रही है। जो भी विदेशी है उनके दिमाग में हमेशा जब भी इंडिया आता है तो अनहाइजेनिक का ये सब चीज़ें आ जाती है, जिसके कारण से शायद वो इंडिया नहीं आने की सोचते हैं। आप एक बार खुद विचार के देखिए कि इंडियन गवर्नमेंट ने इस स्वच्छ भारत मिशन को क्यों इतना प्रमोट किया था। सिर्फ इसीलिए ताकि इंडिया साफ सुथरा दिखे, यहाँ की रोडें साफ सुथरा हो, फूड स्टॉल्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्लियर होने चाहिए, वहाँ पे स्वच्छता होनी चाहिए, खाने पीने की जो वस्तु है वो अगर साफ सुथरी दिखेगी, सब अच्छी चीज़ दिखेगी तो विदेशी लोग हो सकता है कि इंडिया में घूमने के लिए आए। और यदि वो इंडिया में घूमने के लिए आएंगे तो इससे इंडिया पर बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, इंडिया का रेवेन्यू हो सकता है कि बढ़ जाए। लेकिन सवाल गाइस यहाँ पर ये उठता है कि यदि भारत सरकार स्वच्छ भारत मिशन को लेकर इतनी ज़्यादा चिंता में है तो क्यों वो भारत की फूड इंस्पेक्टर ऑर्गेनाइजेशन की मदद से ये भारत की रेपुटेशन खराब करने वाले फूड स्टॉल्स पर बैन नहीं लगाती, जिसे खाकर हर साल 4,20,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो जाती है और भारत की रेपुटेशन विदेश में गिरती है गाइस, वो अलग। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं सारे सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट 2023 के हिसाब से भारत में 4,20,000 से ज़्यादा लोगों की मौत इस अनहाइजेनिक फूड खाने की वजह से हो जाती है। लेकिन भले ही आंकड़ा भारत की पॉपुलेशन का 1% भी ना हो, लेकिन फिर भी आप समझ सकते हो कि इस प्रकार से अनहाइजेनिक फूड खाने की वजह से कितने लाख लोग हर साल अपनी जान गंवा बैठते हैं। और लेकिन फिर भी इंडिया के लोग जो है वो इस स्ट्रीट फूड्स को काफ़ी मज़े से एंजॉय करते हैं और कभी भी इसके लिए वो कोई शिकायत नहीं करते हैं। और वो चलिए आज आपको मैं समझाता हूँ कि कैसे। आज के टाइम पर हर इंडियन इस चीज़ को मानता है कि इस प्रकार के जो फूड स्टॉल्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अनहाइजेनिक होते हैं और यदि कोई व्यक्ति, नॉर्मल व्यक्ति भी इस सब चीज़ों को देखेगा तो सीधे सीधे कह देगा कि यहाँ तो बड़ी ही गंदगी है। लेकिन आप एक इंटरेस्टिंग चीज़ जानते हो क्या? जो भी अपने एरिया की पॉपुलर फूड स्टॉल्स होती है जहाँ पर बहुत सारे कस्टमर्स आते हैं, उन कस्टमर्स के द्वारा भी ये माना जाता है कि यहाँ की जो फूड है वो काफ़ी ज़्यादा अनहाइजेनिक है, जिससे खाकर बीमार पड़ा जा सकता है, जिसके कारण से देश की रेपुटेशन गिरती है। आप इन फूड वेंडर्स की वीडियो जो सोशल मीडिया पे आती है आप उन्हें छोड़ दीजिए, एक बार आप अपने आजू बाजू के जो फूड वेंडर्स हैं उन्हें ऑब्जर्व करिए। आप 10 में से 5 ऐसे वेंडर्स को पाओगे जहाँ पर बिल्कुल भी साफ सफाई का ध्यान नहीं दिया जाता है। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गंदगी होती है और काफ़ी ज़्यादा अनहाइजेनिक तरीके से फूड लोगों को सर्व किया जाता है। आप यदि पानी पूरी वाले को देखोगे तो जिस हाथ से वो जूते पहनता है उसी हाथ से अपना पूरा हाथ पानी में डालकर वो पानी लोगों को सर्व कर देता है। तो उन्हीं हाथों से नोट भी एक्सचेंज कर लेता है जिस नोट को हज़ारों लोगों ने छुआ होगा। तो एक बार आप खुद विचार के देखिए कि जिस नोट को हज़ारों लोगों ने छुआ उसमें कितनी ज़्यादा बैक्टीरिया होगी और उन्हीं चीज़ों को छूकर वो आपको फूड सर्व करता है, तो आपको इसमें बीमारी होने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। और इसी कारण से 4,20,000 जो आंकड़ा मैंने आपको पहले बताया था वो आंकड़ा सच साबित हो जाता है। ये चीज़ें आपके आसपास भी होती है लेकिन आपका ध्यान प्रोबेबली इन सब चीज़ों पर नहीं जाता है, क्योंकि हम हमारे हिसाब से बात करें तो इंडियंस के हिसाब से ये सारी चीज़ें जो होती है वो नॉर्मल कंसिडर की जाती है। और कई सारे ऐसे आप ठेले वाले देखोगे जो अपनी साफ सफाई की पूरी लिमिट क्रॉस कर देते हैं, वहाँ पे बिल्कुल भी साफ सफाई नहीं होती है। और यदि इन सब चीज़ों पर एक्शन लिया जाएगा तो उन्हें पूरी तरह से बैन करना पड़ेगा। क्यों भारत सरकार की जो फूड इंस्पेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है इन सब चीज़ों की सेफ्टी मेजर्स की जांच नहीं करती है?
क्यों इन सब पर एक्शन नहीं लिया जाता, ये एक बड़ा सवाल बनता है, जिसे खाकर हर साल लाखों लोग को कई प्रकार की बीमारियां होती है। तो सरकार इस पर क्यों एक्शन नहीं ले रही है, क्यों इन ठेले वालों को बंद नहीं करवा रही है, ये एक बड़ा मुद्दा बनता है। तो सरकार इन सब चीजों को इसलिए बैन नहीं कर रही है क्योंकि इसके पीछे कई सारे रीजंस है। आपको मैं पहला रीजन ये बताता हूँ कि जो इतने भी स्टॉल्स है, फूड स्टॉल्स है, ये इंडियन कल्चर का एक प्रकार से आप कह सकते हो कि हिस्सा बन चुके हैं। अपने एरिया के, अपने रीजन के एक पॉपुलर फूड स्टॉल्स है। हर एक स्टेट का अलग अलग प्रकार से फूड है जो कि पूरे इंडिया में फेमस है। और यदि सरकार इन सब चीज़ों को बैन करने जाएगी तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा काम हो जाएगा और ये शायद नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि इन्होंने अपने एरिया में, अपने जगह में काफ़ी ज़्यादा अच्छा नाम बना के रखा है, काफ़ी ज़्यादा इनकी अच्छी साख है। तो इसीलिए इन सब चीज़ों को यहाँ पर बैन नहीं किया जा सकता है। और दूसरा रीज़न ये है कि इंडिया में जो फूड स्टॉल्स पर मिलने वाले फूड है वो काफ़ी ज़्यादा सस्ते और अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाते हैं, जिसके कारण से इंडियंस इसे ईजिली अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन आप जब विदेशों में जाओगे, वहाँ पे देखोगे तो वहाँ पे मैकडोनल्ड्स, बर्गर किंग और सबवे जैसी दुकानें आपको दिखेंगी। वहाँ पे फूड जो मिलते हैं वो काफ़ी ज़्यादा महंगे प्राइस में होते हैं। और इसका सबसे मेन रीज़न ये है कि पर कैपिटा इनकम जो इंडिया की है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। इंडिया के अंदर में काफ़ी समय से पॉलिटिक्स की जा रही है, जिसके कारण से लोगों का विकास करने की तो बात की जाती है, लेकिन यहाँ पे लोगों का विकास नहीं किया जाता है, जिसके कारण से ये हुआ है कि इंडिया की पर कैपिटा इनकम काफ़ी ज़्यादा कम है और विदेशों की पर कैपिटा इनकम जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, जिसके कारण से वो लोग इन रेस्टोरेंट में जाते हैं और इंडियंस जो लोग हैं वो इन फूड स्टॉल्स पे जाते हैं, जिससे खाकर उन्हें कई प्रकार की बीमारी हो सकती है। यदि गाइस मैं तीसरे रीजन की बात करूं तो हमारे देश में बेरोजगारी पहले से ही बहुत ज्यादा है, जिसके कारण से ये लोग जो होते हैं जब इनको कोई ऑप्शन नहीं मिलता है तो लास्ट में वो फूड स्टॉल्स को ओपन कर लेते हैं और इस प्रकार से वो अनहाइजीनिक फूड्स लोगों को बेचना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण से उनका कोई इनकम का सोर्स बन जाए। और यदि ऐसे में सरकार ने इन सब स्टॉल्स पर बैन लगाना स्टार्ट कर दिया तो गाइस पहले से ही इतनी ज्यादा बेरोजगारी और इन लोगों को यदि बंद करा दिया तो भारत में एक बहुत ही बड़ा नंबर ऐसा होगा जो बेरोजगार रह जाएगा और इन लोगों के द्वारा प्रोटेस्ट किया जाएगा, जिसके कारण से देश जो है पूरी तरह से अव्यवस्थित हो सकता है। तो ये 3 रीजन जिसके कारण से सरकार इन सब फूड स्टॉल्स पर बैन नहीं लगा सकती है। आपका क्या कहना है गाइस इन सब चीजों के बारे में? सरकार को इसके लिए नए रूल्स एंड रेगुलेशंस लाने चाहिए या फिर आप खुद ही इन जितने भी फूड वेंडर्स है उनका आप बाइकआउट कर दोगे, जिसके कारण से एक टाइम के बाद वो खुद में बदलाव लाएंगे और चीजों को प्रॉपर कर देंगे? कमेंट बॉक्स में सबके साथ जरूर शेयर करिए और ऐसी और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।